दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। ये हमारा पार्ट 4 है। अगर पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। इन सवालों को आप बिना पेन चलाए भी हल कर सकते हैं एक बार देखने के बाद में। तो आइए हमारे पहला सवाल क्या दोस्तों, तो आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। तो जो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है उसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। तो आइए हम इस सवाल को पढ़ते हैं। तो हमें दिया हुआ है एक 18 सेमी के ठोस घन से यदि 3 सेमी के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे। यानी हमें क्या है, एक 18 सेमी का बड़ा ठोस घन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि 3 सेमी के छोटे छोटे घन उसमें से कितने बनाए जा सकते हैं। तो हमें जो क्या करना है, सबसे पहले इस सवाल को ध्यान से पढ़कर हमें ले लेना है 18 इस प्रकार से लिख देना है। फिर लिखना है हमें 18 के बटे में 3। अब हमें क्या करना है, 18 में 3 का भाग दे देना है। अब 18 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 चिंग होता है 18 यानी 6। तो दोस्तों इसका आंसर अक्सर क्या होता है, अक्सर वाले लोग 6 ही लिख देते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर 6 नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, सीधे सीधे 6 का क्यूब कर देना है इस प्रकार से। अब 6 का क्यूब क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। 6 को 6 से 3 बार गुणा इस प्रकार से 6 × 6 × 6। अब 6 चाका नाका होता है 36। 6 को 6 से गुणा करने पर आता है 36 इस प्रकार, और 36 को 6 से गुणा करने पर आता है 216। तो दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा हमारा 216, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो दोस्तों यानी एक 18 सेमी के ठोस घन से 3 सेमी के छोटे छोटे 216 घन बनाए जा सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं हमारा अगला दूसरे नंबर का सवाल क्या है। दोस्तों जो हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है वो संबंध से है, और आप तो जानते ही होंगे कि संबंध का एक ना एक सवाल हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पटवारी हो, चाहे पीटीटी हो, सब में आता है। तो आइए पहले क्या करते हैं, हम अपने सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। तो सवाल दिया हुआ है, एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा। यानी एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, मान लीजिए आप विनोद हो, यह मेरी पत्नी की माता की, यानी यह विनोद की पत्नी की माता की, विनोद की पत्नी की माता क्या हुई, उसकी सास। यहाँ पर अपन लिख देते हैं सास। ठीक है दोस्तों, कि एक मात्र पुत्री है, यानी एक मात्र पुत्री यानी उसकी इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री क्या होगी, उसकी पत्नी। ठीक है, पत्नी की पुत्री है, और पत्नी की पुत्री क्या हुई, बेटी। तो फिर पूछ रहा है आगे, वो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, यानी विनोद उस लड़की का क्या लगता है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ, चाचा तो नहीं लगेगा। ऑप्शन बी में है पिता, तो उसकी बेटी क्या होगी, उसकी बेटी का विनोद क्या लगेगा, पिता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस पर टिक कर देंगे। चलो एक बार और देख लेते हैं सिंबल को, अगर समझ में नहीं आया हो तो दिया हुआ है इसमें एक फ़ोटो की ओर विनोद ने संकेत करते हुए कहा, यानी विनोद आप मान लीजिए आपने संकेत करते हुए कहा, यह मेरी पत्नी की माता। और पत्नी की माता क्या होगी, आपकी सास होगी। सास की एकमात्र पुत्री क्या होगी, वही पत्नी होगी, यानी पुत्री एकमात्र है कि पुत्री, पत्नी की पुत्री क्या होगी, आपकी बेटी, और बेटी का आपसे क्या संबंध होगा, पिता। तो इस प्रकार से आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं बिल्कुल ही इजी तरीके से, यानी आप खुद के ऊपर लेके ऐसे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारा तीसरा सवाल क्या है। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा सवाल दिया हुआ है वह एक समीकरण रूप समीकरण सवाल है। तो इसमें कुछ 2 समीकरण दिए हुए हैं और तीसरे का हल पूछ रहा है, एक विशेष प्रणाली से हल किए हुए हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम अपने सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी जिसका उत्तर नहीं दिया हुआ है उसका उत्तर ज्ञात करना है। तो जो हमें पहला समीकरण दिया हुआ है उसे सबसे पहले हम उतार लेते हैं, इस प्रकार से लिख लेते हैं, 29 × 13 × 6 बराबर कितना दिया हुआ है, 7। तो हमें क्या करना है, एक पहला क्रॉस है इसके स्थान पर प्लस मान लेना, दूसरे क्रॉस के स्थान पर भाग मान लेना है। तो 13 + 29 कितना होता है, 42, और ये भाग का चिन्ह ऐसे कैसे, और 6। और तो 6 का भाग अगर हम 42 में देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7, जैसा कि इसके बराबर में दिया हुआ है। इसी प्रकार हम देखते हैं समीकरण 2 को। तो समीकरण 2 को हम इस प्रकार से हल करते हैं जैसे कि दिया हुआ है, 23 × 17
क्रॉस 4 बराबर 10। तो अब हमें क्या करना है, इसको प्लस मान लेना वही, और इसको मान लेना है भाग। तो 23 और 17 कितना होता है 40, और भाग कितना 4 का, तो कितना आ जाएगा हमारा 10, जैसा कि हमारे इस उत्तर में बराबर में दिया हुआ है। तो अब हमें ज्ञात करना है n उत्तरित समीकरण जिसका उत्तर नहीं दिया हुआ है। तो आइए ज्ञात करते हैं इसको भी। तो हमें सबसे पहले इसको लिख लेना है 32 क्रॉस 20 क्रॉस 4। तो 32 इसको प्लस मान लेना है और इसको भाग मान लेना है। तो 32 और 20 कितना होता है 52, और भाग 4। अगर 4 का भाग 52 में देंगे हम तो कितनी बार जाएगा, 13 चक्कू 52 यानी 13 बार। अब देख लेते हैं 13 हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 13 हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो सीधे सीधे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 13। तो आइए देखते हैं हमारा चौथा सवाल क्या है। तो दोस्तों हमारा जो चौथा सवाल दिया हुआ, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो आइए इस सवाल को हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो हमें दिया हुआ है श्रृंखला में छूटे हुए अक्षर कौन कौन से हैं। तो ये श्रृंखला है, इसमें छूटे हुए अक्षर हमें क्या करने हैं, भरने हैं। तो सबसे पहले हम श्रृंखला देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, टोटल अक्षरों को गिन लेते हैं कि टोटल अक्षर कितने दिए हुए हैं। चलो आइए तो इन अक्षरों को गिनते हैं। तो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो कहीं भी अगर इससे आपको अगर 16 अक्षर श्रृंखला में मिल जाते हैं तो आप समझ जाइए कि ये या तो 4 अक्षर की है श्रृंखला या है फिर 8 अक्षर की। तो फिर आप इसके लास्ट के जो 4 वर्ड है इनको देख सकते हैं ABCDA, यानी इसमें क्या है, ये 4 की ही है, ये कन्फर्म हो जाता है हमें। तो अब हमें क्या करना है, लास्ट में जो 4 अक्षर दिए हुए हैं पहले सबसे पहले हम इनको पढ़ते हैं ABCD। तो इसमें लिखा हुआ है ABCDA, यानी फिर उसके बाद में पुनरावृत्ति हो रही है। तो यानी ए से पहले क्या आ रहा है यहाँ डी। तो जो हमारा ये वाला खाली स्थान है यहाँ भरा हुआ जाएगा क्या, डी। ठीक है, फिर हमारा है क्या बी। तो बी से पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे ये देखना है। तो लास्ट में ही हम देख लेंगे कि भाई बी से पहले क्या आ रहा है। तो ये देखिए, सॉरी यहाँ दे रखा है बी, यानी बी के बाद में क्या आ रहा है। तो यहाँ से हम बी के बाद में सीधे सीधे देख लेंगे कि बी के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ सी। तो ये आ जाएगा सी। ठीक है, फिर देखना है हमें अगला, यानी डी के बाद में क्या आ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं लास्ट में डी के बाद में आ रहा है हमारे ए। तो आप इसमें लिख लेंगे ए। और फिर सी से पहले क्या आ रहा है, जो हमारा प्रथम वाला है। तो सी से पहले आएगा क्या दोस्तों, इसमें देख लेंगे हम बी। अब क्या करना है हमें, हम इनको उल्टा कर लेंगे इस प्रकार। तो सबसे पहले बी लिख लेंगे, फिर ए लिख लेंगे, फिर सी, फिर डी। अब हम देखेंगे कि हमारा BACD कौन से ऑप्शन में है। तो जो हमारा BACD है वो दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों जो हमारा अंतिम और 5वां सवाल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको आप ज़रूर गौर से देखिएगा, ये एग्जामों में कई बार आता है। तो सबसे पहले आइए हम सवाल को पढ़ते हैं कि सवाल में क्या दिया हुआ है। सवाल में दिया हुआ है, यदि ट्रैक्टर को 14 और ट्रॉली को 14 लिखा जाता हो तो स्कूटर को क्या लिखा जाएगा। यानी ट्रैक्टर और ट्रॉली शब्द दिए हुए हैं, उनको 14 लिखा जाता है, तो स्कूटर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, अक्सर इन सब ऐसे सवालों में इनको नंबरिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, इसका नंबर क्या है, इसका नंबर क्या है। तो हमें ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। हमें इसमें सीधे सीधे करना क्या है, हम इनके अक्षरों को गिन लेते हैं। तो अब ये इनके अक्षरों को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इसके अक्षर है और इसमें दिया क्या हुआ है 14, यानी क्रॉस 2। तो इसी प्रकार ट्रॉली गिनते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7। ट्रॉली भी वही है, 7 दिए हुए क्रॉस 2, वही 14 आ रहे हैं। तो इसी प्रकार स्कूटर के गिनते हैं। आइए हम स्कूटर में कितने हैं। तो स्कूटर में 1 2 3 4 5 6 7। तो स्कूटर में भी 7 दिए हुए हैं और क्रॉस 2 कर लेंगे, यानी वही 14। तो देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में 14 आया है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है उसमें 14 आ रहा है। तो हम ऑप्शन बी को सीधे सीधे टिक कर देंगे, इसका आंसर 14 हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें। और आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके इसलिए आप बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।